बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले। 3, 5, 0, 5, 25, 10, 7, 25 एंड 1। इसको हमने प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर 25। तो हमने 25 बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं 5 R2 में से, टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम R2। जब हम कॉमन ले लेंगे R2 में से 5 कॉमन, तो हमारे पास कुछ ये रह जाएगी R1 एज इट इज एंड R3 भी एज इट इज। R2 में से कॉमन लिया 5, तो कॉमन लिखते हैं बाहर। यहाँ रह जाएगा, जब कॉमन ले लिया यहाँ से 5 तो 1, यहाँ से कॉमन लिया तो 5 रिमाइनिंग, यहाँ से कॉमन लिया तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 तो बन चुका है पर हमें बनाना है 25। अब कुछ ये सिनेरियो बन रहा है हमारे पास। अब अगर हम कॉलम 2 में से भी 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 25 बन जाएगा। लिखते हैं टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम C2। तो जब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे ये बन जाएगा 5 इंटू 5 25। पीछे रह जाएगी हमारे पास पहला कॉलम और कॉलम थर्ड एज इट इज लिख देंगे हम। इसमें से हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 1, 1 एंड 5। अब ये देखें ये राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। सेम एज इट इज हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। तो हम इसमें लिखेंगे अब हेंस प्रूफ राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है। इसकी लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और इसको प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड की। अब देखिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है यहाँ पर 3a प्लस एक्स। तो ये कैसे बनेगा? अगर हम कॉलम 1 को ऐड कर दें कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ तो हमारे पास माइट पॉसिबली 3a बन जाएगा। देखिए यहाँ पर a मौजूद है, यहाँ पे भी a मौजूद है, यहाँ पे भी a मौजूद है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारे 3a और साथ में x साथ ही है, तो ये बन जाएगा 3a प्लस एक्स। तो हम यहाँ लिखते हैं अब ये हम डिटरमिनेंट का साइन एज इट इज लगा देते हैं। C1 जो पहले टर्म लिखते हैं उसमें चेंज आता है हमेशा, बच्चों याद रखना आपने। तो इन सबको ऐड करेंगे a प्लस ए तो 3a प्लस एक्स। क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 तो सेम एज इट इज लिखा जाएगा हमारे पास, उनको एज इट इज लिख लेते हैं ए प्लस एक्स। तो चेंज इसमें आएगा। अब देखें a प्लस ए 2a, 2 प्लस 1a 3a प्लस एक्स, इसमें भी 3a प्लस एक्स। अब यहाँ से हम कॉलम 1 में से लेते हैं कॉमन, टेकिंग कॉमन 3a प्लस एक्स फ्रॉम C1। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 3a प्लस एक्स और पीछे हमारे पास रह गया 1, 1, 1। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज लिखते जाएंगे साथ साथ। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखें ये एज इट इज लिखते हैं साथ। अभी अगर देखें यहाँ पर हम R2 को माइनस करें R1 के साथ और R3 को माइनस करें R1 के साथ
तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो ये हमारे डिटरमिनेंट लेने के लिए आसानी होगी। तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं R2 माइनस R1, इसी तरह R3 माइनस R1। अब चेंज किस किस में आएगा बच्चों? चेंज आएगा R2 में और R3 में। तो R1 को हम एज इट इज लिखते हैं 1 A। अब देखें R2 पहले लिखना है हमने, R2 हमारे पास 1 है एंड R1 क्या है हमारे पास 1, तो ये बन जाएगा 0। इसी तरह देखें A प्लस एक्स माइनस ए, यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। A प्लस एक्स ये हमारे पास R2 है, इसी तरह माइनस करेंगे R1 के साथ, ये कैंसिलेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा x। A माइनस ए ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 1 माइनस 1 0। इसी तरह हम अब लिखेंगे R3 क्या है हमारे पास दिस, और R1 क्या है हमारे पास A, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह हम दोबारा इसको सोल्व करते हैं। R3 हमारे पास है A प्लस एक्स माइनस ए, तो ये कैंसिलेशन होके x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम कहते हैं एक्सपेंड कर लें इसको C1 को। तो जब हम C1 को एक्सपेंड करते हैं, ये एज इट इज लिखते हैं अभी 1, तो पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं। ये हमने क्वेश्चन 1 और 2 में भी किया था। इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू, वो 0 है, वो भी 0 आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल 0 आ जाएगा। अब x को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और 0 मल्टीप्लाई 0 एज इट इज 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर 3a प्लस एक्स, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए हमारे पास 1 1 1 ये तो गिवन है, एक्स वाई जी ये भी गिवन है। अब इसको हमने चेंज करना है एक्स स्क्वायर में, वाई स्क्वायर में और जी स्क्वायर में। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 1 1 एक्स वाई जी जी एक्स एक्स वाई। अब देखें अगर हम इसको चेंज करते हैं इस फॉर्म में, तो हमें चाहिए स्क्वायर की फॉर्म में। अगर हम रो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, रो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ, और रो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं z के साथ, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। R1 मल्टीप्लाई x, R2 मल्टीप्लाई y, R3 मल्टीप्लाई z। तो ये कुछ मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स वाई जी। यहाँ रो 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ, वाई स्क्वायर एक्स वाई जी 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 स्क्वायर एक्स वाई जी। देखिए मैथमेटिक्स में रूल है, अगर हम कुछ चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ डिवाइड भी करते हैं। तो मैट्रिक्स के बाहर हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्स के साथ भी किया था, वाई के साथ एंड जी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ सिनेरियो ये बनता है, कॉलम 3 में से हम एक्स वाई जी कॉमन ले सकते हैं। तो हम कहते हैं टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम C3। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जी कॉमन ले लिया हमने, और ये जो डिवाइड किया था एक्स वाई जी एज इट इज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 एंड 1, ये कैंसिलेशन हो गई। अब देखिए कुछ सिनेरियो वैसा बन चुका है, पर हमें इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। एक्स वाली टर्म सिंगल पावर वाली को हमने मिडिल में लेकर आना, और 1 को हमने यहाँ लेकर आना, और एक्स स्क्वायर को लास्ट में लेकर जाना। तो हम इसमें लिखेंगे इंटरचेंज C2 एंड C1। जब हम किसी चीज को इंटरचेंज करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस हम बाहर लिख लेते हैं। तो जब इंटरचेंज करके हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बन गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स वाई जी 1 1 1। अब देखें यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड था मिडल में पावर 1 की वैल्यू सारी आ जाए, तो वो तो आ गई है। अब दोबारा हम इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज इंटरचेंजिंग
C1 एंड C3। तो जब इंटरचेंज दोबारा करेंगे तो दोबारा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1। इसको देखें, अब कॉलम 3 को कॉलम 1 के साथ चेंज किया है हमने, तो कॉलम 2 एज इट इज, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 हमारे पास गिवन है, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखें डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं इसके, हम डिटरमिनेंट डायरेक्ट लेके भी कर सकते हैं सॉल्व, प्रॉपर्टीज लगा के भी कर सकते हैं सॉल्व। और हमारे पास टोटल 15 पार्ट्स हैं इसके, तो हम स्टेप बाय स्टेप हर मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम करते हैं, ऊपर वाले दो टर्म्स को हम जीरो बनाते हैं कॉलम के, और नीचे वाले को हम 1 कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं पहले इसको, तो डिटरमिनेंट का साइन एज इट इज लगाते हैं पहले। अगर हम R1 को माइनस करें R2 के साथ, और R2 को माइनस करें R3 के साथ, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। अब देखिए चेंज किस किस में आएगा, R1 में चेंज आएगा और R2 में चेंज आएगा। तो सबसे पहले लिखना है R1 और R2। तो R1 क्या है हमारे पास 1, R2 क्या है 1, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह ये भी करेंगे, R1 हमारे पास x है, R2 क्या है हमारे पास y, तो ये आ जाएगा x माइनस y। इसी तरह हम इसमें से भी माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब देखें सेकेंड हमारे पास थी कंडीशन R2 माइनस R3, तो R2 हमारे पास 1 है, R3 1, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह y माइनस z, इसी तरह हमारे पास वाई स्क्र माइनस z का स्क्र। तो R3 एज इट इज हम लिख देंगे इसको। अब देखिए मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, तो एज इट इज लिखते हैं पहले इसको। अब देखें ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला बच्चों, प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में भी, चैप्टर 2 में भी, और चैप्टर 4 में भी आप पढ़ रहे हैं। ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। इसी तरह यहाँ पे भी हम लिखेंगे दोबारा फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई माइनस जी, वाई प्लस जी, तो ये जी एज इट इज हम साथ लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं कुछ चीज़ें, तो कॉमन लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए। टेकिंग कॉमन x माइनस वाई इन R1 एंड y माइनस जी इन R2, x माइनस वाई एंड y माइनस जी, ये हमने कॉमन ले लिया। R1 में से कॉमन लिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पे रिक्वायर्ड रह गया हमें x प्लस वाई। यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे हमने y माइनस जी कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 आ जाएगा। y माइनस जी यहाँ से कॉमन लिया, तो रिक्वायर्ड पीछे रह गया y प्लस जी, तो ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज। अब हम एक्सपेंड करेंगे C1 को, देखिए जब पहले 0 है तो वो ऑलरेडी 0 आ जाएगा, माइनस फिर से 0 है, तो थर्ड टर्म हमारे पास 1 है। तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ के बाकी लिख लेते हैं हम, x प्लस वाई 1 y प्लस जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ ये फॉर्म में, x प्लस सॉरी x माइनस वाई, y माइनस जी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा y माई प्लस जी माइनस x प्लस वाई। अब देखें x माइनस वाई, y माइनस जी, एंड जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे y प्लस जी माइनस x माइनस वाई। अब देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रही है, y और y से कैंसिलेशन, तो पीछे हम ऊपर रिक्वायर्ड रह गया
x माइनस वाई, y माइनस z एंड z माइनस x। ये था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 हमारे पास गिवन है, जिसको हमने प्रूव करना है ये इक्वल किसके है, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस ए के। तो देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, 1 1 1, a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1। अब देखें यहाँ पे हम कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 1 खत्म हो जाए, इसका डिटरमिनेंट लेना आसान हो जाएगा। मगर अगर हम इसका डिटरमिनेंट ऐसे नहीं लेते तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं डिटरमिनेंट को हम एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं C2 माइनस C1, इसी तरह C3 माइनस C1। अब देखिए चेंज किस किस में आएगा, तो चेंज आएगा C2 में, C3 में। तो इसको चेंज करते हैं। अब C1 एज इट इज लिख देते हैं हम। देखिए 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इसी तरह हम इसको माइनस करते हैं तो कुछ ये सिनेरियो बनता है हमारे पास, बी प्लस 1 माइनस ए माइनस 1। तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिलेशन, बी माइनस ए रह जाएगा यहाँ पर, बी माइनस ए। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, ये भी 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, सी माइनस बी। अब बारी है इन दोनों की। अब हमारे पास C2 क्या है, बी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में, माइनस 2a माइनस 1। तो ये कैंसिलेशन हो रही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2a। तो ये फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला आ जाएगा बी माइनस ए एंड ए प्लस, बी प्लस ए। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए। अब देखिए इसमें और इसमें टर्म में कॉमन आ रही है बी माइनस ए और बी प्लस ए प्लस 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इन दोनों को माइनस करने से। तो इन दोनों को माइनस करने से जो आंसर आया उसको लिख लेते हैं हम, बी माइनस ए एंड बी प्लस ए प्लस 2। इसी तरह इन दोनों को माइनस करने से जो आंसर आएगा वो सी माइनस बी एंड सी प्लस बी प्लस 2। ये इसकी कैलकुलेशन करने से आंसर आया। अब हम एक्सपेंड करते हैं रो 1 को, एक्सपेंड R1, तो 1 इसकी रो, इसका कॉलम छोड़ के बाकी एज इट इज लिखते हैं। बी माइनस ए, सी माइनस बी, बी माइनस ए, बी प्लस ए प्लस 2, सी माइनस बी, सी प्लस बी प्लस 2। नेगेटिव साइन तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए, सी माइनस बी एंड सी प्लस बी प्लस 2। दरमियान में साइन कौन सा होता है बच्चों, माइनस का। सी माइनस बी एंड बी माइनस ए और साथ में बी प्लस ए प्लस 2। अब देखें बी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस बी, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। बी माइनस ए, सी माइनस बी, तो पीछे रह गया हमारे पास सी प्लस बी प्लस 2। तो माइनस अंदर जब इसके साथ मल्टीप्लाई, ये तो कॉमन आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बी माइनस ए एंड माइनस 2। अब देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पर,
माइनस बी प्लस बी कैंसिल, प्लस टू और माइनस टू कैंसिल, तो पीछे रह गया हमारे पास बी माइनस ए, सी माइनस बी एंड सी माइनस ए। ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 6 हमारे पास गिवन है, जिसको हमने प्रूव करना है 4a² b² c² के। तो देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों देखें, बहुत से हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब इस क्वेश्चन में हम डिटर्मिनेंट लेंगे सिंपल तरीके से। वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा, 2 में भी पढ़ा था, अब 3 में भी डिटर्मिनेंट लेते हैं सिंपल तरीके से। तो हम एक्सपेंड करते हैं रो 1 को। तो जब एक्सपेंड किया तो हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b²। देखें, इस चीज़ को हमने एक्सपेंड किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, पहली रो को छोड़ देंगे, पहली कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी टर्म जो लिख देंगे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 2/2 मैट्रिक्स में, b² c² माइन प्लस a²। इसी तरह अब जब हमारी सेकंड टर्म आती है तो उसमें माइनस यूज करते हैं, माइनस c² था। अब पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे और बाकी टर्म एज इट इज लिख देंगे हम डिटर्मिनेंट 2/2 के फॉर्म में, a² b² c² प्लस a² प्लस अब थर्ड टर्म है हमारे पास c²। पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, बाकी टर्म हम डिटर्मिनेंट 2/2 का फॉर्म में बना लेंगे, b² एंड b²। अब प्यारे बच्चों ये मुश्किल तरीका नहीं है, अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो आपने घबराना नहीं है पहली बात। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबको, a² प्लस b²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास b² प्लस c² इंटू c² प्लस a², दरमियान में साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा a² b² माइनस c का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा a² c² प्लस a², दरमियान में साइन माइनस का, a² b² ब्रैकेट क्लोज। अब ये लास्ट वाला डिटरमिनेंट लिखते हैं यहाँ पर हम c² a² इंटू b², ये आ जाएगा a² b², दरमियान में साइन माइनस का, b² प्लस c का स्क्वायर। अब हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई इसको करते हैं, तो ये एज इट इज लिखते हैं हम a² प्लस b² को। तो ये आ जाएगा b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल, तो ये बन जाएगा b² c² प्लस b² a²। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे c को, c की पावर 4 प्लस c² a² माइनस a² b² माइनस c²। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे a² को, तो ये बन जाएगा a² c² प्लस a की पावर ऑफ 4 माइनस a² b² प्लस c का स्क्वायर। अब इसको एज इट इज लिखेंगे अभी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस b² को, आ जाएगा माइनस 4 b की पावर 4 माइनस b² माइनस c का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है या नहीं, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है b² a² माइनस a² b², ये कैंसिलेशन प्लस और माइनस की, a² प्लस b² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस फॉर्म में, a² को मल्टीप्लाई करते हैं पहले अंदर, तो ये आ जाएगा a² b² c² प्लस a² c की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्लस c² a की पावर ऑफ 4। नाउ अब b को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो b की पावर ऑफ 4 c² प्लस b² c की पावर ऑफ 4 प्लस a² b² एंड c²। अब c² को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो वो लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो साइन भी चेंज होते जाएंगे, a² c की पावर ऑफ 4 माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस माइनस माइनस a की पावर ऑफ 4 एंड c² माइनस माइनस प्लस a² b² c²। इसी तरह प्लस c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a²
बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस बी की पावर ऑफ 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सी की पावर ऑफ 4। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पर, ए स्क्वायर एंड सी की पावर 4 ये प्लस में है, ये नेगेटिव में, ये कैंसिलेशन। इसी तरह यहाँ पर सी स्क्वायर है, ए की पावर 4 है, तो ये दोनों कैंसिलेशन। बी की पावर 4 सी का स्क्वायर, तो कुछ यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो गई है हमारे पास। और बी स्क्वायर सी की पावर 4 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कैंसिलेशन। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 2 3 एंड 4, ये आ जाएगा हमारे पास 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये थे हमारे पास राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 7 हमारे पास गिवन है, जिसको हमने प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। अच्छा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने देखना है ये जो चीज़ है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है। तो मैं आपको लिख पाता हूँ, ये होती है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। तो हमने ये चीज़ बनानी है बेसिकली। अब देखें अगर हम रो 1 को ऐड करें रो 2 के साथ तो हमारे पास ये चीज़ बन सकती है। अब चेंज किस में आएगा, रो 1 में आएगा। रो 1 पहले लिखेंगे, रो 2 बाद में लिखेंगे, तो ये हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, देखें ए प्लस बी प्लस सी, ये रो 2 रो 3 एज इट इज लिख देंगे हम। सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये एज इट इज लिख देंगे। अब हम लेंगे टेकिंग कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 1 1 1, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया ए प्लस बी प्लस सी। तो रो 2 और रो 3 एज इट इज लिख देंगे साथ में। अब देखते हैं हम इसकी मजीद कैलकुलेशन करते हैं हम। अगर रो 1 में ये वाली टर्म, कॉलम 1 वाली टर्म, कॉलम 2 वाली और कॉलम 3 वाली टर्म ये जीरो हो जाए तो इसका डिटरमिनेंट लेने में आसानी आ जाएगी। तो हम इसमें लिखते हैं हम C2 माइनस C1 एंड C3 को माइनस करते हैं C1 के साथ। मीन्स के C2 को माइनस किया इसके साथ एंड C1 को माइनस किया इसके साथ। तो A प्लस बी प्लस सी एज इट इज। रो 1 तो सेम रहेगी हमारे, कॉलम 1 तो सेम रहेगा हमारे पास। तो चेंज किस में आएगा, C2 में और C3 में। 1 माइनस 1 0। इसी तरह आप देखें C2 माइनस C1 है, तो हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बनता है, हम इसको इसमें सोल्व कर लेते हैं। C प्लस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखें इसको कैंसिलेशन हो रही है C और C, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए प्लस माइनस बी। इस तरह इसको देख लेते हैं अब, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो ये कैंसिलेशन होकर हमारे पास जाएगा C माइनस ए। 1 माइनस 1 0। इसी तरह अब हम दोनों को देख लेते हैं। C3 हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, और C1 हमारे पास है बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ से कैंसिलेशन हो रही है इन दोनों की, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी। इसी तरह इन दोनों को देखते हैं अब, तो ये इन दोनों को सोल्व करके कुछ ये बनेगा C माइनस बी। अब हम एक्सपेंड करते हैं R1 को। R1 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट आ जाएगा, ये एटलीस्ट दोनों जीरो हो जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी को 2 बाय 2 के फॉर्म में लिख देंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जीरो और ये भी जीरो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम।
बी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस बी, माइनस दरमियान में आ जाएगा, ए माइनस सी एंड सी माइनस ए। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो साथ साथ चलता जाएगा हमारे। इनको तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ये सिनेरियो बनेगा, ए सी ए इंटू बी माइनस ए बी माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए इंटू सी ए सी ए इंटू ए माइनस ए स्क्वेयर सी इंटू सी माइनस सी स्क्वेयर ए इंटू सी, तो ये आ जाएगा प्लस ए सी। मजीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे हम सारी, माइनस ये प्लस प्लस टू हो जाएगा, टू आ जाएगा टू ए सी, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस सी का स्क्वेयर। अब देखिए कुछ ये फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर बी वाला स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए सी माइनस टू ए सी, ये आ जाएगा माइनस ए सी। इस वाले टर्म को लिखते हैं माइनस बी सी माइनस ए बी। ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो ये किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड माइनस 3 AB C। पार्ट नंबर 8 हमारे पास गिवन है, चलिए देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। ए प्लस टी ए बी बी प्लस टी सी प्लस टी। अब देखें सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। वो कैसे आएगा, अगर हम रो 1 को ऐड कर रहे हैं रो 2 और रो 3 के साथ, तो हमारे पास बेसिकली बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो चेंज किस में आएगा, R1 में। ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, तो ये आ जाएगा, इन दोनों का जब ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, बी एंड सी, बी प्लस टी, सी बी सी प्लस टी। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी फ्रॉम R1, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारा मैट्रिक्स आ गया है 1 1 1 बी सी बी प्लस टी सी बी सी प्लस टी। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे बनाते हैं। तब देखें यहाँ पर अगर हम C2 को माइनस कर दें C1 के साथ और C3 को माइनस कर दें C1 के साथ, तो इससे फायदा ये होगा, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे हमारे पास। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। इट मीन्स C1 एज इट इज रहेगी हमारे पास और इसमें चेंज आ जाएगा, C2 माइनस C1 तो ये आ जाएगी 0। इसी तरह C2 माइनस C1 ये B प्लस टी माइनस टी, तो माइनस प्लस B कट जाएगा तो T रह जाएगा हमारे पास। यहाँ पे C माइनस C 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, B माइनस B 0, C प्लस टी माइनस सी, सी प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स के C प्लस टी माइनस सी, ये कैंसिलेशन होकर T रह जाएगा। ये साथ ऐसे चलता जाएगा हमारे साथ। रो 1 को एक्सपेंड करेंगे, तो जब हम रो 1 को एक्सपेंड करेंगे, पहले रो और पहला कॉलम छोड़ के, तो बाकी टर्म एज इट इज लिख देंगे, बाकी हमारे पास 0 हो जाएगी सारी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टी स्क्वायर
ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 9 हमारे पास गिवन है जिसको हमने प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो देखते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, ए माइनस बी माइनस सी, टू बी टू सी, टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी, टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम इसमें R1 को ऐड करते हैं R2 के साथ और R3 के साथ, तो कुछ सिनेरियो हमारे पास ये बनता है। तो हम इसमें कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। देखें R1 हमारे पास एज इट इज रहेगा, तो R1 माइनस R2 माइनस R3, तो ये R1 आ गया, प्लस R2 क्या हमारे पास 2B एंड R3 हमारे पास है प्लस 2C। तो ये बन जाएगा A माइनस बी प्लस 2AB प्लस 2B, ये आ जाएगा प्लस बी, माइनस सी प्लस 2C, ये आ जाएगा प्लस सी। तो ये हमारे पास A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो रो नंबर 2 एज इट इज रहेगी हमारे पास, रो नंबर 3 भी एज इट इज रहेगी। तो अब हम लेते हैं इसमें से कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 1 1 1। तो रो 2 एज इट रहेगी, रो 3 भी एज इट इज हमारे पास। अब देखिए यहाँ अगर हम कॉलम 2 को माइनस करें कॉलम 1 के साथ और कॉलम 3 को माइनस करें कॉलम 1 के साथ, तो कुछ सिनेरियो ये बनता है हमारे पास, ये दोनों जीरो हो जाएंगे और इसका एक्सपेंडेशन करेंगे जब, तो वो आसानी हो जाएगी हमारी। ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। तो C1 एज इट इज लिखेंगे, टू बी टू सी, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो 2C माइनस 2C जीरो हो जाएगा। इसी तरह आप इसको इसके साथ माइनस करेंगे, जीरो 2B माइनस 2B जीरो। तो C माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो यह आ जाएगा माइनस सी, 2C आ जाएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब इसके हम एक्सपेंडेशन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो यह आ जाएगा बी माइनस प्लस सी प्लस ए, जीरो जीरो। इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस सी माइनस प्लस में चेंज कर देगा दिस, ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी को अरेंजमेंट करके लिखते हैं माइनस जीरो। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये था हमारे रिक्वायर्ड आंसर, राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 10 हमारे पास गिवन है जिसको हमने प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी, वाई माइनस एक्स के। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें x1 को ऐड करें x2 के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x1 प्लस x2, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स वाई जी
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। अब हम लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जी फ्रॉम R1। यहाँ से हमने कॉमन लिया एक्स प्लस वाई प्लस जी 1 1 1। तो रो 2 और रो 3 एज इट इज लिख देंगे अभी। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, कुछ क्वेश्चन में हम करते थे कॉलम 2 को 0 पुट करते थे, 0 3 कॉलम 3 को 0 बना लेते थे। अब हम इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को 0 बनाएंगे और देखेंगे किस तरह क्वेश्चन सोल्व होता है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं C1 माइनस C2 C2 माइनस C3। तो इट मीन्स C3 जो हमारे पास वो एज इट इज रहेगा। तो C3 को हम लिख सकते हैं 1 जी और जी स्क्वायर। देखें अब हमने करना है C1 माइनस C2 C1 माइनस C2, ये आ जाएगा 0। C1 माइनस C2 ये आ जाएगा x माइनस वाई। C1 माइनस C2 ये आ जाएगा हमारे पास, देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है ए प्लस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसी तरह अब हमने करना है C2 माइनस C3। तो C2 माइनस C3 आ जाएगा 0 हमारे पास, y माइनस जी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम देखें इसके कैलकुलेशन करते हैं मजीद, इसमें कॉमन ले सकते हैं R1 में से हम ले सकते हैं x माइनस वाई और R2 में से ले सकते हैं y माइनस जी। तो टेकिंग कॉमन लेते हैं हम, तो कॉमन लेते हैं x प्लस जी। यहाँ से कॉमन लिया हमने x माइनस वाई और यहाँ से कॉमन लिया है हमने y माइनस जी। तो पीछे रिक्वायर्ड आ गया हमारे पास 0 0 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे रिक्वायर्ड आ गया 1 x प्लस वाई, यहाँ पे 1 और यहाँ पे रिक्वायर्ड बच गया हमारे पास y प्लस जी और जी एंड जी स्क्वायर। रो 1 को हम दोबारा एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड एक्सपेंड R1 x प्लस वाई प्लस जी x माइनस वाई वाई माइनस जी 0 माइनस 0 प्लस 1। इसकी रो इसका कॉलम छोड़ के पीछे हमारे पास रिक्वायर्ड रह गया यहाँ 1 x प्लस वाई वाई प्लस जी। तो ये आ जाएगी हमारे पास कुछ ये फॉर्म y प्लस जी, इसको माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स माइनस वाई, ये एज इट इज लिखते जाएंगे साथ में। तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी y की, तो पीछे रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया है x प्लस वाई प्लस जी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जी एंड जी माइनस एक्स। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट नंबर 11 हमारे पास गिवन है, तो देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 1 सी क्यूब प्लस सी। इसमें भी हम C1 को माइनस करेंगे C2 के साथ एंड C2 को माइनस करेंगे C3 के साथ। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो C1 हमारे पास 1 है और C2 हमारे पास ये है, तो चेंज किस में आएगा C1 में, तो C1 हमारे पास ये 0 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी इसको चेंज करेंगे अब हम C1 माइनस C2, तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिलेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओपन करेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं अब ए क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए माइनस बी।
तो इसका फॉर्मूला हमें पता है यार बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में भी। तो इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लिख लेते हैं ए माइनस बी। तो पीछे रह गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहाँ लिखेंगे अब ए माइनस बी और साथ में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास चेंज हो गई थी रो कॉलम 1। अब कॉलम 2 को देखते हैं, हम कॉलम 2 को माइनस किया कॉलम 3 के साथ, तो चेंज किस में आएगा कॉलम 2 में। तो सेम एज इट इज जैसे हमने कॉलम 1 को सोल्व किया इसी को भी वैसे ही सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा इसमें भी। तो ये लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी बी माइनस सी। इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे आप तो आंसर मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस 1 और सी क्यूब प्लस सी। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने से पहले हम कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन a minus b from C1 and b minus c from C2। तो इसमें से कॉमन लिया हमने a माइनस बी एंड b माइनस सी। तो पीछे हमारे पास मैट्रिक्स रह गई है 0 0 1 एंड a प्लस बी। अब देखिए यहाँ से हमने कॉमन लिया a प्लस बी रह गया। यहाँ से बाकी जो वैल्यू रहेगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 रहेगी। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है कॉलम 2 में से बी माइनस सी। तो यह आ जाएगा बी प्लस सी एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ एज इट इज सारा कॉलम आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। R1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो जीरो वाली टर्म कैंसिलेशन होगी तो इसकी डिटर्मिनेंट आ जाएगा खाली। तो ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी। तो डिटर्मिनेंट 1 के रह जाएगा, बाकी 0 थी वो खत्म हो जाएंगी। तो इसकी रो इसका कॉलम छोड़कर बाकी टर्म लिख लेते हैं हम a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई ए माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, दरमियान में साइन माइनस का, बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 ए माइनस बी माइनस सी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ए को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर के साथ ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए, देन बी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अब बी ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी प्लस ए सी ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी एंड प्लस सी। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए माइनस बी माइनस सी ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी
माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी एंड माइनस सी एज इट इज। अब ये देखें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ए बी स्क्वायर पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का। अब देखें ए बी सी पॉजिटिव है और ए बी सी नेगेटिव है, ये कैंसिलेशन। और यहाँ पर कुछ और कैंसिलेशन हो रही है, बी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब की कैंसिलेशन हो गई। और ये देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी कैंसिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव का। और बाकी कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो बाकी टर्म्स हम एज इट इज लिख लेते हैं। ए माइनस बी बी माइनस सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी का स्क्वायर प्लस ए, इसी तरह प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस ये टर्म आ गया हमारे पास कुछ। इसमें एक और वैल्यू कैंसिलेशन हो रही है हमारे पास, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बी माइनस सी, इसी तरह ए स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी और साथ में प्लस बी सी स्क्वायर, और ये वाली टर्म बी ए स्क्वायर बी साथ में आ जाएगा माइनस सी प्लस ए ए माइनस सी ए माइनस बी बी माइनस सी। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, ए और सी। ए सी कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो पीछे रह गया ए सी माइनस ए, यहाँ से कॉमन आ रहे हैं दोनों में से बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लिया सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी ए सी सी माइनस ए प्लस बी। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी प्लस ए सी माइनस ए माइनस वन सी माइनस ए। अब देखिए इनमें सब में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, सी माइनस ए। ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो पीछे हमारे पास रह गया है ए सी प्लस बी सी प्लस ए माइनस वन, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी ए माइनस वन। ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 12 हमारे पास गिवन है, देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। वन प्लस ए वन 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 प्लस बी वन वन प्लस सी। देखिए बच्चे बहुत से हमने क्वेश्चन कर लिया प्रॉपर्टीज के साथ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसको सिंपल डिटर्मिनेंट के साथ। तो पहली रो को हम एक्सपेंड करते हैं, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, वन प्लस बी वन 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 प्लस सी माइनस वन, इसी तरह पहले रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, बाकी टर्म लिख लेंगे वन 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 प्लस सी। अब लास्ट वाली टर्म ले लिए, पहला रो और थर्ड कॉलम छोड़कर बाकी टर्म्स हम 2/2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, वन प्लस बी वन वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, वन प्लस ए वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वन प्लस सी माइनस वन, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, और वन को और वन माइनस प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस बी आ जाएगा। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं अब हम, वन इंटू वन 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 इंटू सी प्लस बी एंड प्लस सी बी माइनस
1 एज इट इज साथ में। अब ये कैंसिलेशन होके ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सी प्लस 1 1 माइनस 1 माइनस बी, ये कैंसिलेशन हो रही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ये सिनेरियो बनता है हमारे पास 1 प्लस, चलें इसको एज इट इज लिखते हैं एक दफ़ा, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस सी एंड कैंसिलेशन होकर माइनस बी आ जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू सी 1 इंटू बी 1 इंटू सी बी, ये आ जाएगा सी बी। ए को मल्टीप्लाई करते हैं पूरी ब्रैकेट के साथ प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी। तो ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये हमारे पास इसको अरेंज करके लिख लेते हैं ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 13 हमारे पास गिवन है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये थे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और हमें प्रूव करना है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर हम R2 को माइनस करें R1 के साथ, इट मीन्स चेंज किस में आएगा हमारे पास, R2 में। R1 हम एज इट इज लिखते हैं, R2 में चेंज आ जाएगा, तो R2 हमारा B है तो B माइनस ए, इसी तरह R2 हमारा ये है बी स्क्वायर माइनस सी ए हमारे पास है, और R1 हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखिए इसको हम एक साथ लिख लेते हैं माइनस सी, इन दोनों में सी कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास सॉरी प्लस, ये आ जाएगा बी माइनस ए। इसी तरह ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस ए एंड बी प्लस ए प्लस सी बी माइनस ए। तो ये आ जाएगा बी माइनस ए कॉमन ले लेंगे ओवरऑल में से, तो पीछे रह गया हमारे पास बी प्लस ए प्लस सी। तो हम लिखेंगे अब बी माइनस ए एंड बी प्लस ए प्लस सी। इसी तरह अब हम R3 को माइनस करेंगे R1 के साथ, तो कुछ ये आंसर आएंगे हमारे पास 0 सी माइनस ए। इसी तरह हम इसको इसके साथ माइनस करेंगे, तो इसी तरह सिनेरियो करके तो कुछ ये भी चीज़ बनेगी हमारे पास सी माइनस ए एंड सी प्लस ए प्लस बी। अब हम कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन b minus a from R2 and c minus a from R3। कॉमन लेने के बाद ये सिनेरियो बचा हमारे पास b माइनस ए एंड c माइनस ए, रो 1 तो एज इट इज आ जाएगी 0, और ये 1 आ जाएगा, और यहाँ रिक्वायर्ड रह गया हमारे पास b प्लस ए प्लस सी 0, एंड यहाँ से कॉमन लिया तो ये रह गया सिनेरियो। अब कॉलम 1 को हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कॉलम 1, तो ये चीज़ एज इट इज साथ आती जाएगी। वन माइनस
बाकी दोनों जीरो हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जब कॉलम 1 को एक्सपेंड किया, यहाँ 1 था साथ में जीरो, जब जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा वो तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई सी प्लस बी प्लस माइनस, इसका माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस ए माइनस सी, तो ये सी पॉजिटिव का नेगेटिव कैंसिल, ये ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव कैंसिल, तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड हमारे पास बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू जीरो, ये ओवरऑल जीरो बन गया। ये हमने प्रूव करना था। अगर वीडियो पसंद आई आपको, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।